वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सविता गुप्ता फ्रॉम एसटीसी ट्यूशन सेंटर। आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 8.2 समझाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के समझाए थे। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन आपको समझाऊंगी, जो कि एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.2 में दिया हुआ है। मैं उसके हर एक क्वेश्चन के कोशिश करूंगी दो दो पार्ट में आपको समझाऊं, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। यानी दो मोनोमियल दे रखे हैं जिसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या दे रखा है? 4,7p। और दूसरा सेकंड भी मैं लिख लेती हूँ। सेकंड है -4p, 7p। थर्ड तीन मैं आपको करके दिखा रही हूँ हर एक क्वेश्चन के। 4p, 7pq। अब इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम? 4 कॉमा की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए 7p। अब इसमें क्या करेंगे? संख्या का डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, और जो भी अल्फाबेट्स होते हैं जो सेम लाइक उनका उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 7 जा 28p इसका आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इधर इस वाले में देखिए, -4 और 7, 4 7 जा 28, और साइन है हमारा माइनस का, तो -28। p दो बार दे रखा है तो क्या आ जाएगा? p²। p का जब p से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है? p²। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब भी मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि p मल्टीप्लाई p का मतलब है p की पावर 1 और p का मतलब है p की पावर 1। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर जब पावर प्लस होगी तो ये क्या बन जाएगा? p की पावर 2, इसलिए ये ऐसा होता है। अब ऐसे ही इसमें -4p मल्टीप्लाई 7pq। अब यहाँ पर डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से कर दीजिए, -4 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही जो लाइक आपके अल्फाबेट है उनको भी कर दीजिए, p मल्टीप्लाई p, और क्या बचा हमारा? q। तो यहाँ क्या आ गया? -28, p² और q। यही हमारा आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। जो मोनोमियल दे रखे हैं उनके आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट उन्होंने दिया है p, q। सेकंड में उन्होंने दिया है 10m, 5n। थर्ड में उन्होंने दिया है 20x², 5y²। अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि एरिया निकालना है, तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आपको लेंथ बतानी पड़ेगी, यानी लेंथ क्या है हमारी? p। ब्रेथ क्या है? लेंथ को हम क्या मान सकते हैं? हम इसको डिनोट कर सकते हैं l से। और ब्रेथ को हम डिनोट करेंगे b से, बराबर इक्वल क्या हो गया? q। अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे? p, और ब्रेथ की जगह हम रख देंगे q। तो इसका आंसर आ जाएगा pq। अब इसकी यूनिट हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो एरिया निकलता है उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, इसलिए हमको ये लिखना जरूरी है। यदि हमको टीचर से पूरे नंबर चाहिए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे,
और यदि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो टीचर आपके नंबर काट लेगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी में कर देती हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जो बी क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, 10m, जो बी है क्वेश्चन 10m, 5n। इसकी हम डिजिट हटा देते हैं और इसी में ही सॉल्व कर देते हैं। अब यहां पर लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई हमारी 10m और ब्रेथ हमारी क्या हो गई 5n। लेंथ की जगह पर हम क्या रख लेंगे 10m, और ब्रेथ की जगह पर हम क्या रख देंगे 5n। अब क्या करेंगे, डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से, 10 5 जा 50 mn स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब अगला जो ये वाला क्वेश्चन था वो भी मैं इसी में ही सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे लेंथ ब्रेथ और ये लिखना होगा इसलिए। 20x स्क्वायर, यहाँ पर सी क्वेश्चन 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, लेंथ हमारी क्या है फर्स्ट वाली 20x स्क्वायर और ब्रेथ है हमारी 5y स्क्वायर। लेंथ की जगह पर हम क्या रख लेंगे 20x स्क्वायर और ब्रेथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5y स्क्वायर। डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से कर दीजिए, 25 जा 100 और x का मल्टीप्लाई x से करते, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं तो यही की यही आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर y स्क्वायर ही एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या निकल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसका, जो मोनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब इसका जो एनसीईआरटी बुक का थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपकी टेबल है, वो टेबल में सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, तो वो मैं स्किप कर रही हूं, वो आप खुद करेंगे। अब उसका फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी जिसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। इसमें हमको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर इसका ये फोर्थ है, थर्ड मैंने स्किप किया है, वो आप खुद करेंगे फर्स्ट वाले की तरह। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5a, 3a स्क्वायर, 7a की पावर 4। अब इसमें एरिया नहीं निकालना, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है, तो क्या क्या दे रखी है इसमें, लेंथ इक्वल दे रखा है हमारा 5a, ये ब्रेथ दे रखी है 3a स्क्वायर और हाइट दे रखी है 7a की पावर 4। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो 3 डायमेंशनल में आ जाएगा। तो लेंथ हमारी क्या दे रखी है 5a, मल्टीप्लाई ब्रेथ दे रखी है 3a स्क्वायर और हाइट दे रखी है 7a की पावर 4। अब इसमें जो डिजिट है, डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से लिख लीजिए, चाहे तो आप 5 × 3 × 7 कर दीजिए, और जो a है a मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 4 ये लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए
5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। और a का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, तो इन मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है प्लस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, a की पावर 7 क्यूब यूनिट। एरिया में स्क्वायर यूनिट काउंट होती है और जो वॉल्यूम है उसमें क्यूब यूनिट काउंट होती है। तो हमें ये लिखना जरूरी होगा यदि आपको मार्क्स नहीं कटवाने हैं, बिल्कुल भी पूरे के पूरे मार्क्स आपको चाहिए तो आपको ये लिखना कंपलसरी है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2p, 4, q, 8 r। इसको सॉल्व करेंगे हम। 2p लेंथ है 2p, ब्रेथ है 4q और हाइट है 8r। ऐसे ही यहां पर लिख देंगे, लेंथ है हमारी 2p, ब्रेथ है 4q और हाइट है 8r। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 और p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। और ये तीनों जो p q r है ये लाइक नहीं है, तो ये p q r एज इट इज आ जाएगा क्यूब यूनिट। यही हमारा आंसर है। एक और मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्स वाई, इसका थर्ड क्वेश्चन है। एक्स वाई कॉमा 2x स्क्वायर वाई कॉमा 2x वाई स्क्वायर। इसका भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो लेंथ है एक्स वाई, ब्रेथ है 2x स्क्वायर वाई और हाइट है 2x वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई और मल्टीप्लाई 2x वाई स्क्वायर। वही प्रोसेस, संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2, x का x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है। अब y का y से, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1, तो कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4, x की पावर 4। और यहाँ कितना हो गया x की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, y की पावर 4 क्यूब यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूले से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकल आया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिंपल प्रोडक्ट निकालना है। तो ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। इसमें उन्होंने सिंपल प्रोडक्ट करने के लिए बोला है। दूसरा a कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा a की पावर 3। एक और कर देते हैं, थर्ड 2 कॉमा 4y कॉमा 8y स्क्वायर और कॉमा 16y क्यूब।
तीनों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जहां पर कॉमा कॉमा लगे हुए हैं वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले समझाई थी। x का मल्टीप्लाई x से, ये x है और ये x है, हमने ये x का मल्टीप्लाई x से कर लिया, y का मल्टीप्लाई y से कर लीजिए और z का मल्टीप्लाई z से कर लीजिए। तो यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया वाई स्क्वायर और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर। यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, ए कॉमा की जगह मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई ए की पावर 3। अब क्या होगा, सेम बेस है, ए सेम बेस है, तो जब सेम बेस होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो पावर प्लस कर लेंगे तो पावर 3 और 2 5 और 1 6, कितनी हो गई, ए की पावर 6। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का एक ही है, सिंगल है, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, डिजिट का मल्टीप्लाई, डिजिट से पहले सबसे पहले कॉमे की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 16y³, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगाने के बाद संख्या का मल्टीप्लाई संख्या से कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16। फिर y का मल्टीप्लाई y से, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर और मल्टीप्लाई y³। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 8 जा 16। अब 16 का 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256, इनका मल्टीप्लाई 256 आ गया। और यहां पर जब y का की पावर प्लस की तो क्या आ गया, 3 और 2 5 और 1 6, 5 की पावर 6। यही आंसर है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट होती है। ये आपकी समझ में आ गई होगी। आप और भी क्वेश्चन पुट अप करिए प्राइवेट स्कूलों की बुक के, एनसीईआरटी की बुक के, एग्जाम्पल के, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए, क्योंकि ये आगे भी आपके 9th 10th में आपको काम आने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो के लिए भी आपके लिए टाइम निकाल के और वीडियो बना सकूं, इस यूनिट की पूरी प्रॉपर कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू।